हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक मनोवैज्ञानिक हूं और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस की भ्रांतियों को लेकर। बहुत सारे टैबूज हैं, मिसकंसेप्शंस हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। बहुत लोगों को लगता है कि जिसको मेंटल प्रॉब्लम होती है उससे बात नहीं करनी चाहिए, मेंटल हेल्थ फैलती है, मेंटल हेल्थ बच्चों को नहीं हो सकती, मेंटल हेल्थ से ठीक होना है तो शादी कर दो, दवाइयों पे रहो और एक बार दवाई लोगे तो वो ख़त्म नहीं होगी, या थेरेपीज का कोई बेनिफिट नहीं होता। ऐसी ना जाने कितनी ही भ्रांतियाँ हमारी सोसाइटी में है और तभी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता, उसे फिजिकल हेल्थ के बराबर नहीं रखा जाता। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि मेंटल हेल्थ की, मेंटल इलनेस की क्या मिसकंसेप्शन, ऐसी कौन सी भ्रांतियाँ हैं और वो सही है, गलत है, क्या सही रहा है, क्या कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है भी या नहीं। आज मैं उससे रिलेटेड आपसे बात करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि और बेहतर तरीके से नई नई वीडियोस के साथ आप मेरे से जुड़े रहें और हम अपनी मेंटल इलनेस के साथ मिलकर फाइट कर सकें। तो चलिए, मैं आपको बता रही थी कि मेंटल इलनेस से रिलेटेड क्या भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं, ऐसी क्या मिसकंसेप्शंस हैं और क्या सही है और क्या गलत है। चलिए, पहली ऐसी मिसकंसेप्शन है कि मेंटल इलनेस, कोई भी दिमागी बीमारी किसी बच्चे को या यूथ को, जवान आदमी को नहीं हो सकती। बिल्कुल गलत। कोई भी मेंटल इलनेस कोई उम्र, कोई सेक्स, कोई जेंडर, कोई कास्ट देखकर नहीं होती। ये किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकती है। बहुत सी ऐसी मेंटल इलनेसेस हैं, ऑटिज्म है, ADHD है, जो बच्चों को होती है। एक छोटे बच्चे को स्ट्रेस भी हो सकता है और यूथ, स्पेशली वो टाइम जब आप ट्रांजिशन फेज में होते हैं, आप अपनी लाइफ को एक बेटर नज़रिए से देखते हैं, तो उस फेज में तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपने लाइफ के इवेंट्स को लेकर स्ट्रेस हो सकते हैं, आप डिप्रेशन या एंजाइटी में जा सकते हैं, आपका रिलेशनशिप फेज शुरू हो जाता है। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी एज ग्रुप्स हैं जिन्हें हमें लगता है कि यार बच्चों को या जवानी में तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। दूसरी मिसकंसेप्शन है कि यार अगर मैं एक बार दवाई शुरू कर दूंगा ना इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो वो सारा टाइम दवाई चलती रहेगी, सारी जिंदगी दवाई चलती रहेगी। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन मुझे लगता है कि यही होती है। हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में देखते हैं, पेशेंट्स आते हैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मेरे पास कि मैम मेरे को ना दवाई नहीं खानी है, मेरी दवाई छुड़वा दो। इतनी सिवियर डिसीजेस के कारण, जैसे शिजोफ्रेनिया है, OCD, ऐसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें उनको लगता है मेरी दवाई छुड़वा दो, मुझे दवाई नहीं लेनी, आप मुझे वैसे ही ठीक कर दो। देखिए, हर डिसीज़ का अपना एक ट्रीटमेंट कोर्स है। जहाँ दवाइयों की ज़रूरत है वो भी आपको लेनी पड़ेगी और जहाँ थेरेपीज़ आपको हेल्प करती हैं वहाँ भी हेल्प करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक समय एक पिल लेते हैं या अपने ट्रीटमेंट को परस्यू करते हैं तो वो सारी ज़िंदगी खानी पड़ेगी। ज़रूरी क्या है कि जब जितना कोर्स आपका साइकियाट्रिस्ट आपको रेकमेंड करता है उतना कोर्स आप पूरी शिद्दत के साथ पूरा करेंगे, और अगर आप ठीक से पूरा करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी दवाइयों से कम करते हुए छोड़ पाएंगे, अगर आपका ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में डेफिनेटली चलता है। तीसरा मेजर मिसकंसेप्शन है कि जिन्हें मेंटल इलनेस होती है उन लोगों को लॉक कर देना चाहिए, साइलेंस भेज देना चाहिए, उनसे बात नहीं करनी चाहिए, उनको लोगों से दूर रखना चाहिए। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे, आपको, हम सबको कभी भी कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, डिप्रेशन से लेकर एंजाइटी से लेकर बड़े से बड़ा। बट इसका ये मतलब नहीं है ना कि हम पागल हो गए हैं, और इसका ये मतलब नहीं है कि हमें नॉर्मल ट्रीट नहीं किया जाए। बेहतर ये है कि हमें हेल्प दी जाए। अगली मिसकंसेप्शन है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सिर्फ उसी को होती है जिसने अपने पुराने ज़माने में कोई कर्म किए होते हैं, कोई गलत काम किया होता है, कुछ पाप किए होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। ये आपकी लाइफ के फेजेस हैं और हर कोई कभी ना कभी परेशान होता है। इसका ये मतलब नहीं है या उसे कोई इलनेस है या डिसीज़ है, इसका ये मतलब नहीं है ना कि उसका कोई कर्म है। और अगर आप ऐसी मेंटालिटी को आगे प्रमोट करते हैं तो वो बंदा रिकवर करने के बारे में भी नहीं सोचता है, हताश ज़्यादा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। दिस काइंड ऑफ थॉट इज़ अ कंप्लीट नो। अगली मिसकंसेप्शन है कि
जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनमें थेरेपी काम नहीं करती। काउंसलिंग या थेरेपी उसका रिजल्ट नहीं है, सिर्फ दवाई ले लो वो बेटर है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दवाई काम करती है और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ थेरेपी काम करती है। देखिए, अगर कोई डिसऑर्डर माइनर है तो थेरेपीज काम करती हैं, और अगर कोई डिसऑर्डर मेजर है तो थेरेपी से ज़्यादा मेडिसिन काम करती है। दवाई का अपना महत्व है और थेरेपीज का अपना महत्व है। साइकोलॉजिस्ट अपना काम करता है और साइकियाट्रिस्ट अपना काम करता है। तो दोनों को मिक्स एंड मैच या एक का महत्व कम करना या दूसरे का बढ़ाना ठीक नहीं है। तो आज मैंने आपको बताई ऐसी कॉमन मिसकंसेप्शन जो सोसाइटी में हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसे लाइक करना है, शेयर करना है, उन लोगों तक ज़रूर भेजना है जिन्हें मेंटल हेल्थ को लेकर ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और भी ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं जिन्हें मैं अपनी अगली वीडियो में लेकर आपके साथ जुड़ी रहूंगी, तो आपने जुड़े रहना है मेरे साथ, और हम ऐसी मिसकंसेप्शंस के बारे में और बात करेंगे जो हमारी सोसाइटी में मेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर जुड़ी हुई हैं।